हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है। हम पैसे का क्या करेंगे? ये सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए ये चित्र भले छपाओ। इन चित्रों से ही काम लेना है। बड़ा हाल बनाओ जहां सब बच्चों को बैठ करके ये नॉलेज सुनाई जा सके। बाकी हम पैसा लेकर के क्या करेंगे? तुम्हारे ही घर का कल्याण होना है तो तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर के सुनेंगे। नॉलेज सुन करके बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम बाप के साथ योग लगावेंगे तो हमारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। औरों के साथ योग लगावेंगे तो पाप कर्म भस्म क्यों नहीं होंगे? है? बाप के साथ योग लगावेंगे तो पाप कर्म इसलिए भस्म होंगे कि बाप कर्म बंधन से न्यारा है और जितनी भी आत्माएं हैं वो सब कर्म के बंधन में आती है। कर्म का लेप छेप लग जाता है तो बाप ही आकर के ऐसा राजयोग सिखाते हैं कि कर्मेंद्रियों का बंधन न लगे, आकर्षण न हो, आकर्षण से इंद्रियां परे हो जाए। तो बच्चों के विकर्म विनाश होते हैं। ऐसे बाप का सबको परिचय देना चाहिए। कैसे बाप का? बिंदी बाप का है। बिंदी बाप का सबको परिचय देना चाहिए। अगर बिंदी बाप का परिचय दे तो परिचय की तो कोई बात ही नहीं है। बाप तो कहते हैं नाम रूप धाम गुण कर्तव्य सब चाहिए तो परिचय पूरा होता है। समझ जाएंगे। ये नॉलेज सिवाय गॉडफादर के और कोई दे नहीं सकता। पाप कर्म भस्म कराए नहीं सकता। कहते हैं खुदा ने ये सब रचा है, परंतु वो कैसे आते हैं ये भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर के खुश होंगे तो राजयोग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो बच्चों का सर्विस के लिए बहुत ख्याल चलना चाहिए। भारत में ये हुनर दिखावे तो जो बच्चे हुनर दिखावेंगे बाबा उनको भारत के बाहर भी भेजेंगे। ये मिशन जावेगी। अभी तो टाइम पड़ा है। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहां भी अर्थ के कार्य होते हैं तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितने बहुत कारीगर होंगे उतने जल्दी मकान बन जाएंगे। 1 मास में भी मकान बनाए देते हैं। कारीगर बहुत होते हैं, सामान सारा तैयार होता है, फिर बनने में थोड़ी देरी लगती है। तो यहाँ भी बाप कारीगर तैयार कर रहे हैं। विलायत में मकान देखो कैसे बनते हैं, मिनटों मोटर तैयार होती है। तो देखो स्वर्ग में भी ऐसा होगा। स्वर्ग में कितना जल्दी बनते जाएंगे। सोना चांदी आदि तो तुमको बहुत मिल जाएगा। कहाँ? मकान बनाने के लिए सोने की ईंटें होंगी, हैं? सोने जैसी चैतन्य ईंटें होंगी। चैतन्य माना कहते हैं ना, ये तो सोना आदमी है, सच्चा है। तो ऐसे ऐसे सच्ची सच्ची ईंटें संगठन रूपी किला बनावेंगी। खाने
खानियों से तुमको बहुत सोना चांदी मिलेगा। हीरे ले आते हैं ना, ऐसे हीरे अभी तैयार हो रहे हैं। कहाँ है? ज्यादा हीरे कहाँ तैयार होते हैं? अफ्रीका में। ऐसे हीरे अभी तैयार हो रहे हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं ना। साइंस का देखो कितना घमंड चल रहा है। ये साइंस फिर वहां तुम्हारे काम आवेगी। यहां सीखने वाले फिर वहां जन्म ले ये काम लावेंगे। उस समय तो सारी दुनिया नई हो जाती है और ये रावण राज्य खत्म हो जाता है। असली साइंस तुम्हारे काम आ जाएगी। क्या है असली साइंस? बीज रूप स्टेज है, आत्मा बिंदु की याद है, ये असली साइंस है। जितने हम सूक्ष्म आत्मा बनते जाएंगे, बुद्धि एकाग्र होती जाएगी, तो प्रकृति सारा साथ सामान तैयार करेगी। हमें कुछ भी करने की दरकार नहीं रही। तो सारी दुनिया नई हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है। वहां 5 तत्व भी कायदे मुजब सर्विस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की प्रकृति एकाग्र हो जाती है। जब मनुष्य का स्वभाव संस्कार एकाग्र हो जाता है तो 5 तत्व भी अपनी जगह सेट होकर के अपना कार्य करते हैं और स्वर्ग बन जाता है। वहां ऐसा कोई उपद्रव नहीं होता है, क्योंकि वहां रावण राज्य नहीं होता है। रावण राज्य नहीं होता है तो अनेक मतें नहीं होती है। अनेक मतें नहीं होती है तो किसी का मन बुद्धि चंचल नहीं होती, एकाग्रता आ जाती है। रावण माना ही 10 सिर। 10 सिर माने 20 मतें आपस में टकराती हैं। जब मतें टकराती है तो वाइब्रेशन टूटते हैं। वाइब्रेशन टूटने से प्रकृति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। प्रकृति तो जड़ है, मनुष्य आत्मा चैतन्य है। चैतन्य मनुष्य आत्मा जितना एकाग्रता की प्रैक्टिस करेंगी और संगठित होकर के प्रैक्टिस करेंगी, उतना जड़ प्रकृति हमारा सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति बड़ी शक्तिशाली है। सात्विक स्टेज में भी शक्तिशाली है और तामसी स्टेज में भी शक्तिशाली है, लेकिन जड़ है। जड़त्व में अपनी ताकत नहीं होती है। आत्मा चैतन्य है, चैतन्य में अपनी ताकत होती है। चैतन्य आत्मा जड़त्व को कंट्रोल कर सकती है। पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, इनमें जड़त्वमयी बुद्धि है। जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण मनुष्य इनको कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि चैतन्य आत्मा जितनी ही चैतन्यता में होगी उतना ही दूसरों को कंट्रोल कर सकती है। और 5 जड़ तत्वों से परे रह सकती है। सूक्ष्म जितना बनेंगे, जितना एकाग्र होंगे, उतना सूक्ष्म बनेंगे। सूक्ष्म आत्मा में पृथ्वी के 5 तत्वों से परे होने की ताकत है। सुप्रीम सोल
पृथ्वी के जड़ 5 तत्वों से बहुत परे होकर के रहता है। फिर और नंबरवार आत्माएं 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं, वो भी उतनी ही परे होकर के रहेंगी जितनी एकाग्रता उनमें होगी। तो अभी एकाग्रता की शक्ति जितनी हम बढ़ाते जाएंगे उतना प्रकृति को कंट्रोल करेंगे। अनेक जन्म भी अपने शरीर की प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रकृति का पुतला, श्रेष्ठ पुतला है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में जब अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं तो इससे साबित होता है कि मन बुद्धि रूपी आत्मा एकाग्रता से परे चली गई। तो सुप्रीम सोल बाप आकर के अभी बता रहे हैं कि ये राजयोग की प्रक्रिया, इससे अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, औरों की बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं, ऐसी ऐसी पैथी चल रही है। वो सब वाइब्रेशन की एकाग्रता के ऊपर आधारित है। लेकिन सबसे ऊंचे से ऊंची पैथी बाप आकर के बताते, वो है राजयोग। ये राज भरा हुआ है। रावण से योग लगाना और एक राम से योग लगाना। एक राम में बुद्धि रमी रहेगी तो बुद्धि बहुत जल्दी एकाग्र होगी, और जितना ही रावण के अनेक सरों में बुद्धि घूमती रहेगी, अनेक मतों को रिसीव करती रहेगी, उतना बुद्धि चंचल होती रहेगी। हिस्ट्री में भी ये बात आई है। जितने जितने धर्म पिताएं आए उन्होंने अपनी अलग अलग मतें दी, महात्माओं ने अपनी अलग अलग मतें दी। उन अनेक प्रकार की मतों से बुद्धि भ्रमित होती गई। बुद्धि भ्रमित होती है तो एकाग्र नहीं हो सकती। अब ये एक बाप आकर के बताते हैं कि मनुष्य मनुष्य को ऊपर उठा नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य साफ विकारी बनते हैं। मैं आता हूं तो विकारी मनुष्य को निर्विकारी देवता बनाता हूं। निर्विकारी देवताएं सब प्रकार के सुखों को भोगने के अधिकारी हैं। प्रकृति स्वतः ही उनको सब प्रकार के सुख देती है, उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ता। स्वर्ग में कोई धंधे नहीं होंगे, कारखाने नहीं होंगे, कोई को नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, कोई को दास दासी बनने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। वहां कोई थकान ही नहीं होगी किसी को। यहाँ तो इस दुनिया में थकान होती है। थकान इसलिए होती है कि आत्मिक स्थिति नहीं रहती है, देहभान रहता है। देहभान में आने के कारण मनुष्य थक जाता है। अब ये प्रैक्टिस बाप कराए रहे हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने से देहभान खलास हो जाता है। देहभान खलास होने से थकान खलास हो जाती है। थकान नहीं रहेगी तो शरीर में बीमारी भी नहीं रहेगी। अभी प्रकृति और माया लास्ट चांस लेने वाली है